नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। कहते हैं छात्र हर देश का भविष्य होता है, तो क्या हिंदुस्तान का भविष्य उतना ही उज्जवल नजर आ रहा है जितना दावा किया जाता है? यह सवाल इस वक्त इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज छात्रों के भविष्य पर पेपर लीक और धांधली का काला साया ऐसा पड़ा है कि सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा है। नीट में चीट पर बवाल चल ही रहा था कि यूजीसी नेट में गड़बड़ी और परीक्षा रद्द होने की खबर ने आग में घी डालने का काम किया। आनन फानन में परीक्षा रद्द करने के साथ सीबीआई जांच की बात हो गई, लेकिन नीट को लेकर अब तक कुछ भी ठोस नहीं हुआ। हर घंटे इस मामले में नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि छोटी मछलियों पर शिकंजा कसना और बाद में पूरी धांधली पर मिट्टी डाल देना हिंदुस्तान में नई बात नहीं। ऐसे ही इस वक्त नीट मामले में दिख रहा है। बिहार में आरोपी कैंडिडेट्स कबूलनामे में सब कुछ साफ साफ बता रहे हैं, कैसे सेटिंग हुई, किसने सेटिंग की और कैसे परीक्षा से पहले ही उन्हें रट्टू तोते की तरह हर सवाल और उसके जवाब रटवा दिए गए। परीक्षा वाले दिन हूबहू वही सवाल आए जो वो रट कर गए थे। सब कुछ क्लियर है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन उन सब पर भारी है सियासत। ऐसा इसलिए क्योंकि नीट पर टोपी ट्रांसफर का खेल शुरू हो चुका है। विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा सरकार पेपर लीक रोकने में नाकाम है और इस नेक्सस के आगे सरेंडर हो चुकी है। इसलिए शिक्षा मंत्री हो, एनटीए हो या फिर जांच एजेंसियां सब आई वॉश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिनके कंधों पर बच्चों के भविष्य संवारने का जिम्मा है, वो इस मामले में विपक्ष को कसूरवार साबित करने में लगे हैं। सियासत के इसी बदरंग चेहरे ने वाजिब सवालों और एक्शन को गुम कर दिया है। आपको सुनवाते हैं पहले कुछ सियासी बयान। नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है। जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आज सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं। कुमार यादवेंदु रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे। सारी व्यवस्था यही करते थे वहां। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। अब सियासी बातें तो आपने सुन ली, आपने जान लिया कैसे एक दूसरे पर छींटाकशी की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच जरूरी है उन बच्चों की बातें सुनने का जिनका पॉलिटिकल और उसके नफा नुकसान से कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ फिक्र है अपने भविष्य की, फिक्र अपने और अपने परिवार के सपनों की। आज जब भीषण हीट वेव है, घर से निकलना मुश्किल है, सैकड़ों लोग गर्मी में जान गंवा रहे हैं, तब ये बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ने सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कभी शिक्षा मंत्री के घर के बाहर तो कभी शिक्षा मंत्रालय के गेट के आगे। सियासत के आगे बेबस इन छात्रों की जुबानी, इनकी परेशानी को समझिए। हमारा पेपर अच्छा गया था, 24 घंटे बाद हमें पता चलता है कि हमारा पेपर रद्द कर दिया गया है। ये कैसी तमीज है? आप एकाएक ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड पे जाते हैं। एग्जाम सेंटर्स में पूरे तरीके से धांधली होती है। हमारा एग्जाम दोबारा एनटीए नहीं कराएगा। एनटीए के सारे अधिकारियों पे जांच हो, एनटीए को डिसबैंड किया जाए, उसको बंद किया जाए
और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले में जांच होनी चाहिए कि मजाक बना रखा है हमारे भविष्य का। बच्चों का भविष्य देखो, जो बच्चे पेपर दे के आ गए हैं, जो एक खुलासा हो गया, अब डर के मारे कि इसका भी खुलासा होगा तो इसको पहले ही पर्दा डालने के लिए रद्द कर दो। अरे मेरे भाई, कुछ मिनिस्टरों के ऊपर कुछ करो यार, उनके ऊपर कड़े फैसले लो। हम लोग की ये मांग है कि एनटीए जो उन्होंने एक सेंट्रल एजेंसी बना रखी है नेट के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है। आप फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, नेट एग्जाम का 1000 रुपए फीस है उसकी। 70-70 किलोमीटर दूर लोगों के सेंटर्स पड़ते हैं और वो सेंटर पे इतनी गर्मी में लोग जाके बिना पंखे के सेंटर्स पे लोगों ने एग्जाम दिए हैं। और एनटीए की स्थिति ये है, इनकॉम्पिटेंस की स्थिति ये है कि हर एग्जाम जो वो कंडक्ट कराते हैं उसमें पेपर लीक हो जाता है, वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो हम लोग की माने कि ये सेंट्रलाइजेशन बंद किया जाए। तो आपने सुन लिया बच्चों का हाल क्या है और बच्चों की फिक्र क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ सिन्हा वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अनुप्रिया हमारे साथ हैं प्रवक्ता जेडीयू की, प्रियंका भारती प्रवक्ता आरजेडी की, और अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के साथ करना चाह रही थी, लेकिन उन्हें जुड़ने में थोड़ी देरी हो रही है, तो अनुप्रिया जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि बिहार की चर्चा भी खूब हो रही है। सियासी बयान छोड़िए, अभी जो बच्चों की चिंता और बच्चों के चेहरे पर मैंने आपको दुख दिखाया है, इसे देखकर क्या कहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी, कैसे व्यक्त करेंगी बच्चों की इस चिंता को? देखिए, बिहार के बच्चों और देश के बच्चों की चिंता है, और चिंता आप इसको राजनीतिक बयान और राजनीतिक सरगर्मी से जोड़ने का हम या दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो चेहरे बेनकाब हुए हैं, बिहार की आर्थिक अपराध जो कमेटी है उसने जो जांच की, उसमें जो व्यक्ति सामने नजर आया है वो तेजस्वी जी के आपात सचिव, उनके सहयोगी नजर आ रहे हैं। और जो यहाँ पे अभियुक्त जो विद्यार्थी था, जो गिरफ्तार, जिसने स्वीकारा है कि हमारे फूफा जी जो हमारे रिश्ते में लगते हैं, उन्होंने हमारी सेटिंग कराई है और उन्होंने हमें इंतजाम कराया है कि हम कैसे एग्जामिनेशन देंगे और कैसे पास करेंगे। तो यह लाजमी होता है कि इन चेहरों को बेनकाब करना, कि जो सियासत में आकर के कि अपनी कुर्सी के साथ साथ में अपने बच्चे, अपने परिवार को राजनीतिक या अराजनीतिक रूप से भी आप सरकार की जितने भी सुविधाएं हैं उनका आप लाभ उठाएंगे। हाँ। और आम छात्र जो साल भर मेहनत करता है, जो अपने भविष्य की चिंता करता है, अपने लिए वो पूरे देश के 25 लाख विद्यार्थियों अच्छा अनुप्रिया जी, ये जांच तो आप बखूबी कर रही हैं कि एनएचएआई का वो जो गेस्ट हाउस था जिसमें अनुराग यादव नाम का स्टूडेंट रुका था, वो आखिर किसने दिलवाया, मंत्री जी कौन थे, ये जांच तो आप बखूबी कर रही हैं। इस पर भी जांच कर लीजिए कि कैसे 4 मई को पेपर पहुंच गया इन लोगों के पास। जांच तो इस दिशा में बढ़नी चाहिए ना, लीकेज कहां था, पेपर कैसे पहुंचा, कैसे वही प्रश्न उनको पता थे जो पेपर में आने थे। बात की तो मैं बस चर्चा कर रही हूं कि आखिर पहुंचा कौन, इसके पीछे कौन थे, किनको राजनीतिक रूप से मजबूती मिली थी, किसने अपने पद का दुरुपयोग किया, इसीलिए तो। अच्छा मैडम, आपके थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन मैं और आप दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। आप सेकंड स्टेज की बात कर रही हैं, आप ये बात कर रही हैं कि कैसे सिकंदर ने वहां पर गेस्ट हाउस बुक करा दिया। मैं ये बात कर रही हूं कि सिकंदर इतना कॉन्फिडेंट था क्यों, उसे कैसे पता था कि पेपर उसके पास है, कहां से लीकेज था, इसका जवाब ढूंढ कर रखिएगा। मैं विपक्ष के पास जाऊं उससे पहले अमिताभ जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि मामला तो कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट की वो तीखी टिप्पणी मुझे याद है जिसमें कहा गया है कि 0.001% भी अगर गड़बड़ी है तो इसे सख्ती से निपटा जाएगा, गंभीरता से निपटा जाएगा। अभी कोई सबूत मिलना बाकी है, कबूलनामे आ गए छात्रों के। धन्यवाद। जो आपने ये विषय इंट्रोड्यूस किया मेरे साथ, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। क्योंकि अभी जो मैं माहौल देख रहा हूँ देश में, वो एक उत्तेजना भड़काने वाला माहौल है बच्चों के साथ, उनकी संवेदनाओं के साथ। मेरा ये मानना है कि जब कोई भी मामला अदालत के सामने है, कोर्ट के सामने है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो सभी जिम्मेदार लोगों को, समाज के सभी ही वर्गों को उसमें ये बोलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करो। और सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आज ही जस्टिस नाथ और जस्टिस भाटी की बेंच ने ये कहा कि हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है आज का, हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे और 8 तारीख को इस पे बहुत सही तरीके से इस पे विचार किया जाएगा। और यदि मान लिया कि कैंसिल करने की भी पूरी नीट की बात होगी तो उसको भी हम
विचार करेंगे और यदि हम नीट कैंसिल करेंगे तो काउंसिलिंग भी कैंसिल हो जाएगी। इतना स्पष्ट बात है। फिर भी आग रोड पे, फिर भी बच्चों के साथ खिलवाड़। मैं इतना कहना चाहता हूं साक्षी जी कि अमिताभ जी, आपसे तो कम से कम मैं इस बात की उम्मीद नहीं कर सकती थी। अरे बच्चे अगर इस हीट वेव में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे इस तपती गर्मी में, तेज धूप में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप समझिए ना मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं, मैं बोलूं? बिल्कुल करिएगा मुझसे उम्मीद। मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं, बोलूं? अमिताभ जी, अभी मुझसे उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में एनटीए नहीं है या मेरे हाथ में जांच नहीं है। बिल्कुल, आपको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करनी चाहिए, मुझसे नहीं। जांच भी उम्मीद है, मुझे आपको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करनी चाहिए। तो फिर मैं आपको ये कर रहा हूं कि भावनाओं को भड़काइए मत। बच्चों से उम्मीद, बच्चों के संवेदनाओं से, ये बच्चे बहुत ही मासूम हैं, उनको बहुत आसानी से राजनीतिक दल भड़का रहे हैं। मैंने यही स्थिति देखी है अग्निवीर स्थिति में, अग्निवीरों के केस में। आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मुझे बुलाया क्यों है? आप मुझे क्यों बुला रही हैं? समझना है, ये आपके ऊपर हो सकता है। सर, अगर आप इस फोन में मुझसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब मसला है तो भावनाओं को भड़काइए मत। अग्निवीर के केस में ऐसे ही आगजनी हुई थी पूरे देश में। ठीक है चारू प्रज्ञा जी, मैं क्या भड़का रहा हूं? वाह, मैं तो कह रहा हूं कि अग्निवीर के केस में भी ऐसा ही आग लगाई गई थी पूरे देश में। मैं इतना कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास भरोसा रखिए। अरे भरोसा है ना सर, पेपर लीक को पहले ही दिन डिनाई कर दिया था, बिहार से आगे सारे सबूत। ये है खाक भरोसा करें। चारू प्रज्ञा जी आप जवाब दीजिए। एक सेकंड अमिताभ जी रुक जाइए। कौन भड़का रहा है कौन नहीं, मुझे इस पर नहीं जाना है। चारू प्रज्ञा जी, अभी बच्चों के बयान मैंने सुनवाए। अमिताभ जी प्लीज देना चाहता हूं। अमिताभ जी प्लीज, मेरी बात सुनने का धैर्य है? अभी नहीं है सर, अभी नहीं है। मैं बीजेपी की प्रवक्ता से बात करना चाहती हूँ। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि उनकी सरकार ने अभी तक क्या एक्शन लिए। चारू प्रज्ञा जी, अभी बच्चों के बयान मैंने सुनवाए, सियासत पर नहीं जाऊंगी। बिल्कुल, बच्चे रो रहे हैं। नहीं, सियासत पे नहीं जा रहे, बच्चे रो रहे हैं। एक सेकंड चारू प्रज्ञा जी, मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए। बच्चे रो रहे हैं, इस तपती धूप में सड़क पर आ रहे हैं, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, जो राजनीतिक रूप से उनके साथ लोग खड़े हुए हैं। ये क्या महसूस कर रही हैं आप देखकर? बच्चों का, देश का भविष्य अगर सड़कों पर आएगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बच्चों का भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और इस शिक्षा का जो अब तक एक तरीका चलता जा रहा था, इसको बदलने का, इसको बेहतर करने का हर दिन प्रयास करा है केंद्र सरकार ने, ये सबको मालूम है। आज भी नीट के एग्जामिनेशन के चाहे सेंटर बढ़ाने की बात हो या भाषा ज्यादा बढ़ाने की बात हो, ये हर चीजों का प्रयास करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, हमको ये समझना पड़ेगा, क्या ये केवल बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं या कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स, ओनर्स इन बच्चों को किसी तरीके से भड़का रहे हैं? मेरा ये पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब ये एग्जाम लिखा गया था, 4500 से ज्यादा सेंटर्स पर लिखा गया था प्राची जी, लेकिन हमें परेशानी कहां पर हुई? 8 सेंटर्स पे। लेकिन 8 सेंटर्स की वजह से आप 4500 से ज्यादा सेंटरों पे ठीक तरीके से करे गए एग्जामिनेशन को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकती हैं। आप ये नहीं कह सकती कि कहीं पर भी काम ठीक से नहीं हुआ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जहां पर अगर गलती हुई है या कोई गलत काम पकड़ा जा रहा है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, केंद्र सरकार किसी भी गुनहगार को कभी भी जाने नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी, सरकार एक्शन लेगी, पुलिस एक्शन लेगी। तो वी मस्ट रेस्ट अश्योर्ड ऑन दैट। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, हमको ये पूछना पड़ेगा तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लोगों से कि क्यों आपके असिस्टेंट फोन करके चीटिंग करवाने के लिए गेस्ट हाउस बुक करवाते हैं? क्यों आपके टाइज मिलते हैं? क्यों इस गेस्ट हाउस की बुकिंग करने के लिए एक नहीं 2 बार कॉल करी जाती है, जबरदस्ती कमरे बुक करे जाते हैं? जब तक संवेदनाओं की बात हो रही थी, आप एनटीए की बात कर रही थी, तब तक मैं आपको सुन रही थी मैडम। और एनटीए की रही बात, ट्रस्ट उस पर कितना है कितना नहीं है, 2-2 पेपर कैसे अधर में लटके हुए हैं, उसके बाद भी आप कहिएगा कि एनटीए पर यकीन करिए, तो देश का बच्चा यकीन नहीं कर पाएगा। क्लीन चिट आप लोग देते हैं, आप ये पता करने में लगे हुए हैं। एक सेकेंड चारू प्रज्ञा जी, एक सेकेंड। अमिताभ जी आपसे बात नहीं कर रही हूँ। परीक्षा लिखी गई, चारू प्रज्ञा जी, एक बच्चे का भविष्य खिलवाड़ हो, 2 बच्चे के भविष्य खिलवाड़ हो, एक सेंटर पर गड़बड़ी हो, 10 सेंटर पर गड़बड़ी हो, या सारे सेंटर्स पर गड़बड़ी हो, गड़बड़ी होती है चारू प्रज्ञा जी, और उसे एड्रेस करना पड़ता है, उससे भागना नहीं पड़ता है।
कोई नहीं भाग रहा है प्राची जी। मैं वापस एक बात बहुत ही समझदारी के साथ समझाना चाह रही हूँ, आप मेरी बात समझिए। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। बच्चे पूरे पूरे साल परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर ये एग्जामिनेशन लिखते हैं, लेकिन कोई नेता अपने कनेक्शंस के थ्रू किसी टीचर को पकड़ के, किसी पेरेंट को पकड़ के एक बच्चे को भड़का के उससे पेपर लिखवा रहे हैं, उस पेपर को जला रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन एक तरफ। लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि 4550 सेंटर्स पर जिस तरीके से एग्जाम लिखा गया वो। चलिए चारू जी, इस बात का जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका भारती जी मेरे साथ बैठी हैं, विपक्ष के दो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आपसे सवाल करेंगे और अपना अपना पक्ष भी रखेंगे। लेकिन एक पॉइंट है जो मेरे दिमाग में आता है, उसका जवाब दीजिएगा, फिर इन दोनों के पास जाऊंगी। चलिए ठीक है, मान लिया विपक्ष का इन्वॉल्वमेंट है, चलिए ठीक है, आपके कहे मुताबिक मैंने मान लिया कि वहां पर किसी राजनीतिक रसूख की वजह से एक जो पूरा गेस्ट हाउस था, एक कमरा वहां बुक कर दिया गया। इसका जवाब नहीं, चारू जी इस बात का जवाब है आपके पास कि पेपर कैसे 4 मई को पहुंच गया? वो तो विपक्ष के हाथ में नहीं है शायद। नहीं, यही तो मैं आपको बोल रही हूँ। देखिए, जहां पर गलतियां हुई है उसका बचाव कोई भी नहीं कर रहा है प्राची जी। मैं नहीं जानती आप किसकी बात करिए, बचाव कोई नहीं कर रहा है। जहां गलती पकड़ी जाएगी वहां सजा दी जाएगी, लेकिन इस गलती के भागीदार अगर आप उस गलती को पकड़ रही हैं, लेकिन जहां से लीकेज हुआ है, जहां पर छेद है, वहां पर काम करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। खैर, रही बात आपके सवालों की, प्रियंका भारती जी जवाब दीजिए। अब तो आज विजय सिन्हा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा एक पर्चा दिखाया है, सबूत दिए हैं। फिर आ रही हूं अनुराग जी, आ रही हूं प्रियंका भारती जी, और तेजस्वी यादव के पीएस का नाम आया है, जिसका नाम आप कल लेने में बच रही थी, उस पर कुछ बोलिएगा। प्राची जी आपको याद होगा, एक सेकंड रुक जाइए, आ रही हूँ। हाँ प्राची जी आपको याद होगा, कल जब आपके साथ मैं शो में थी, अब मैंने एक बात वहां पर बोली थी आपसे, क्या पता है कल को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, इसका भी पेपर लीक ना हुआ था। मैंने कल ही के शो में आपको बोला था, और आपको शाम में देखने को मिल गया होगा कि वहां भी पेपर कैंसिल हो गया। रही बात विजय सिन्हा जी की, तो विजय सिन्हा जी ऐसे नेता हैं जो लगातार अपना बयान देते हैं, बयान से पलटते रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने शायद कभी पेपर दिया नहीं, इसलिए वो पेपर देने का जो लीक हो जाता है उसका दर्द वो नहीं समझेंगे। रही भाजपा नेताओं की बात, भाजपा नेताओं के बच्चे खाए पिए अघाए लोग हैं, बहुजन नहीं है, दलित पिछड़े पिछड़े वंचित तबके के नहीं है, ये लोग पढ़ते हैं विदेशों में, इनको नहीं लग समझना। अभी कह रही थी कि बच्चों को भड़का दिया, तो मालूम है अभी। अरे प्रियंका जी, चलिए आप लोग पर्सनल अटैक में फंस जाएंगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे चाहिए सवाल और उन सवालों के जवाब। ठीक है प्रियंका भारती जी, आप कह सकती हैं, लेकिन प्रीतम का नाम कल भी आपसे पूछ रही थी, आज भी आपसे पूछ रही हूँ कि ये प्रीतम कौन है जिसके इशारे पर गेस्ट हाउस बुक हुआ है? ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। चारू जी देखिए, इस तरह से बदतमीजी मत कीजिए, मैं बात कर रही हूँ, मर्यादित भाषा में रहिए और कम से कम दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। बोलिए ना। आप जो सवाल कर रही हैं प्राची जी, हाँ। मैं वही कह रही हूँ कि देखिए, हम तो सरकार में है नहीं, हाँ। हम है विपक्ष में। हाँ। सरकार वो है, हाँ। जांच एजेंसियां उनके अंदर आती हैं, तो उनको नहीं खोजता है कि जहां भी लूप होल्स मिल रहा है वहां हम जांच करवाएं, चलिए पता लगता है। ठीक है, अब अनुराग भदौरिया जी, प्राची जी बस 10 सेकंड और एक सेकंड रुक जाइए, मुझे अनुराग भदौरिया जी के पास भी जाना है। लेकिन बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अब इस पूरे मसले पर, क्योंकि राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए। सुनवाते हैं। पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम कम करने जा रहे हैं, इसके विपरीत कर्नाटक में दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े। और तो और इस प्रकार के समाचार भी आए कि कैसे कौन कौन सी कंसल्टिंग कंपनियों को करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे कि किस ढंग से ये सो कॉल्ड गारंटी कार्ड्स जो हैं इनका उपयोग किया जा सके जनता के बीच में प्रचार या यूं कहें भ्रम फैलाने के लिए। ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि महोदय, अब आप और आपका इंडी गठबंधन जो अनेक राज्यों में सत्ता में है, कम से कम अब जिम्मेदारी के रूप में कोई सरकार की तरफ से कार्य के बारे में बताएगा या नहीं? उसके विपरीत हमें इस विषय को लेकर कष्ट हुआ कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर। तो आपने सुना नीट को लेकर, और जो कांग्रेस ने आज सवाल किए हैं उसको लेकर जवाब यहां पर दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब आइए अनुराग भदौरिया जी, सवाल तो आज विपक्ष पूछेगा और आप लोग सवाल पूछ भी रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी कह रही है या जो सत्ता पक्ष या जो जांच एजेंसियां कह रही हैं वो ये कि भाई गड़बड़ी तो हुई, और बिहार का परफेक्ट एग्जाम्पल जहां तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसपे देश का विश्वास उठ चुका है। झूठी पार्टी है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, दोष विपक्ष पे है। जब किसानों के साथ अन्याय हो रहा था तब भी विपक्ष दोषी था,
जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था तब भी विपक्ष दोषी था, महंगाई जब बढ़ रही थी तब भी विपक्ष दोषी था, हाथरस की बेटी का अन्याय हुआ था तब भी विपक्ष दोषी था। कमाल है भैया, विपक्ष दोषी होगा। इस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितनी बेशर्मी से बात कर रही है, उनको पता है। मैं आपको 4 लाइन सुना दूं। माँ बाप की दुआएं थी, ऊपर वालों का करम था, वो टॉप करेंगे इस बार, बेचारे बच्चों को भरम था। हर बार वही झंझट, हर बार वही कहानी, बच्चों की मेहनत पर फिर देखो फिर गया पानी। झूठों की ये सरकार कहती थी सब ठीक हो गया, फिर से पर्चा लीक हो गया, फिर से पर्चा लीक हो गया, बचपन गया भविष्य गया। किस मुंह से माँ से बोलूं कि माँ फिर से पर्चा लीक हो गया। सवाल ये है, अच्छा बोलने दीजिए चारू जी, बोलने दीजिए चारू जी, बोलने दीजिए। नहीं बोला, देखिए चारू जी बोलने दीजिए, चारू जी बोलने दीजिए उनको। देखिए बड़े धैर्य के साथ, बड़े धैर्य के साथ चारू जी, अनुराग जी ने आपकी बात को सुना था, तो कम से कम उनकी बात को सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। आवाज कम कीजिए ना, धैर्य के साथ तो सुना था। अनुराग जी बोलिए ना, अब आप ये बताने लगेंगे मुझे कैसे शो कंडक्ट करना है, वो छोड़ दीजिए, मुद्दे पर आते हैं। आवाज बंद कीजिए ना, हिम्मत जुटाइए। मुझ में बहुत हिम्मत है, मुझसे मत उलझिए, अभी बात करिए स्टूडेंट्स की। दिक्कत अरे बस यही हिम्मत ये इतनी है कि आप अभी तक 18 मिनट बाद आए, इतनी तो हिम्मत आप में। अब आप मुझे बोलने दीजिए। सत्ता पक्ष से सवाल करना जरूरी था। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है। अरे सत्ता पक्ष से जवाब आपको मिला है कभी क्या? सत्ता पक्ष तो बोलिए ना, आप ही जवाब दीजिए, बोलिए। कौन है सत्ता में? भारतीय जनता पार्टी अलमत में कभी भी गिर जाएगी। इसको सत्ता पक्ष में कहां बोलते हैं आप? ये सत्ता पक्ष लायक है क्या? अच्छा बोलिए ना सर, बात बोलिए। बोलते हैं, बताइए। अभी विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लगातार पर्चा लीक हो रहा है, चाहे नीट का हो चाहे नेट का हो, और चाहे यहाँ पे क्लास 12 का हो चाहे ग्रेजुएशन का हो, हर रोज पर्चा लीक हो रहा है, चाहे यहाँ पुलिस भर्ती का हो। कौन ऐसा पर्चा जो लीक नहीं हो रहा है? किस किस को जिम्मेदार ठहराएंगे? पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हुआ, जिम्मेदार कौन? क्लास 12 का पर्चा लीक हुआ, जिम्मेदार कौन? नीट का पर्चा लीक हुआ, कौन? नेट का लीक हुआ, कौन? अरे यार, लगातार परीक्षा पे परीक्षा हो रही है, लोग 7 साल भर तैयारी करते हैं, उसके बाद वो बेचारे किस मुंह से जाके बोलेंगे अपनी माँ को, माँ फिर पर्चा लीक हो गया? किस मुंह से जाएंगे? पैसा कैसे खर्च करता है एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा? आपको नहीं पता है वो कैसे 1 लाख 2 लाख रुपए साल भर कोचिंग के लिए खर्च करता है? इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को नहीं चलता है। ये सोचिए कितना दर्द है, और इस दर्द को भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं रही। जनता ने हराया, फिर भी नहीं समझ रहे। जनता वोट के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी को हरा रही। क्यों हरा रही है? क्यों हराया? लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे, फिर भी बीच में आप आवाज नहीं बंद कर पा रही हैं। चारू जी अननेसेसरी अगर आप बीच में बोलेंगे अनुराग जी, अनुराग जी क्या गलत कह रहे हैं? आप में छोड़िए, अरे बच्चों का पेपर अगर लीक हो रहा है, अनुराग जी प्लीज, मसला बड़ा संवेदनशील चल रहा है, तो आप प्लीज मेरे मुझसे पर्सनल मत होइए। आप नहीं बताएंगे मुझे किसकी आवाज कम करनी है और किसकी आवाज नहीं करनी है। अरे आप खुद ही बीजेपी को बचाने को बैठी हैं। यही आपकी दिक्कत है ना सर, जब आपको पूरा पूरा मौका दिया जाए और जब बीजेपी से सवाल किए जाए तो आप सुनते नहीं हैं, आप उल्टा इरिटेट होने लगते हैं। जवाब दीजिए। बीजेपी का एजेंडा चला के मुझे बता रही हैं। अनुराग जी मुझे बखूबी जवाब देना आता है, लेकिन आज मुझे बच्चों के भविष्य पर बात करनी है। आप नहीं बताएंगे, डिक्टेट नहीं करेंगे मुझे किसकी आवाज कम करनी है और किसकी आवाज कम नहीं करनी है। अनुराग भदौरिया जी आप करते होंगे अपनी पार्टी में डिक्टेट, मेरे चैनल पर आकर मुझे नहीं करेंगे। चारू प्रज्ञा जी बोलिए। सुना रहा हूँ, आप सुनने नहीं देना चाहती। आप चारू के साथ मिलकर उनकी आवाज आप दिए हुए हैं और आप हल्ला मचा रही बैठ के यहाँ पे डबल गेम करते हैं क्या? बोलिए चारू जी की आवाज है, हमारी आवाज जाने नहीं दे रही। पहले चारू जी चुप हो जाइए, चारू जी चुप हो जाइए। अरे आवाज बंद कीजिए ना, जैसे हमारी कर देते हैं। एजेंसी ये बता रही है कि प्रीतम यादव जो तेजस्वी यादव के खास है वो फोन करवा रहे हैं, पर्चा लीक करवा रहे हैं, चीटिंग करवा रहे हैं। क्या हम इस बारे में बात नहीं करेंगे? अनुराग जी से या प्रियंका जी से मैं स्पष्ट ये नहीं पूछूंगी कि इन लोगों के बारे में आपने क्यों नहीं कुछ बोला? दीजिए ना, सरकार किसकी है? तो जाएंगे लगातार जेल। क्लास 12 का पर्चा लीक हुआ है जेल, इसके बाद अभी तक कौन से गए नहीं है जेल? जो पकड़े जाते वो जेल जाते हैं, लेकिन ये बात आप नहीं कह सकते कि आप साथ उन लोगों को देते हो जो बच्चों के भविष्य के साथ आज भी खिलवाड़ कर रहे हैं। माने महंगाई बढ़ गई, विपक्ष दोषी। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, विपक्ष दोषी। यहाँ महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया, विपक्ष दोषी। कमाल की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे। हर बात में विपक्ष दोषी, तो आपका झुंझुना बजाने के लिए 4 डिबेट में आप यही बातें बोलते हैं। तो जनता ने आपको हराया है कि आप जनता के मुद्दों पे जिम्मेदार नहीं होते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हराया है। क्योंकि ये सारी बातें करेंगे, इस बात पर जवाब नहीं देंगे कि ये बड़ा अच्छा है चारू जी, आपने भी डिसाइड कर लिया कि किसका फेडर डाउन होना है, अनुराग जी ने भी डिसाइड कर लिया किसका फेडर डाउन होना है, तो मेरी भूमिका तो यहाँ खत्म हो जाती है। आज आप आपस में बहस करते रहिए, आप आपस में
बहस करते रहिए, आपस में बहस करते रहिए, जाने दीजिए बच्चों को। बच्चों का भविष्य बाद में तय कर लेंगे, बच्चों का भविष्य बाद में तय कर लेंगे, पहले आपस में लड़ लीजिए, बच्चों का सियासत कर लीजिए पहले। डिस्कस करना है तो ये दुनिया जान के रिटॉरिक पे ना रहे। यहाँ इस समय बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहे? मैं बच्चों की तरफ से सवाल पूछते नहीं बोल रही हूँ। हम दावा कर रहे हैं कि जो भी गुनहगार पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी। ये बोल सकते हैं क्या प्रीतम यादव ने तेजस्वी यादव के खिलाफ? क्यों नहीं बोल सकते? ये बताइए ना, यहाँ की बातें करेंगे और आप ही बोल रही हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं अनुप्रिया जी के पास जा रही हूँ। चारू जी रुक जाइए, चारू जी रुक जाइए, और अनुराग जी आप भी रुक जाइए, अनुराग जी आप भी रुक जाइए, अब अनुराग जी आप भी रुक जाइए, दोनों रुक जाइए प्लीज, दोनों रुक जाइए। अनुप्रिया जी आपके पास आ रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष को एक मौका मिल गया है प्रीतम यादव के तौर पर, और अब प्रीतम यादव के इर्द गिर्द आप पूरी जांच घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मूल पर बात नहीं कर रहे हैं कि पेपर कैसे निकला, पहुंचा कैसे पेपर माफियाओं के पास। प्राची जी, मैं बहुत स्पष्ट बोलूंगी, और जो जिस जिम्मेदारी को आप हमें बताने का प्रयास करें उसको जिम्मेदार हम लोग लिया है कि अगर आपका सवाल है कि ठीक है कि प्रश्न पत्र उन तक पहुंचा कैसे, इसकी भी जांच हो रही है, और इस जांच के दौरान जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो जांच में अभी जो सामने रिपोर्ट है प्राची जी, जिनमें जो 3 नामें सामने आ रही हैं कि प्रीतम कुमार, सिकंदर यदुवेंद्र जी का, इसमें जवाब कौन देगा? हम अपनी जवाबदेही, हमारी सरकार ने परीक्षा ली, हमारी सरकार ने मानी कि त्रुटि हुई है, हम उसको आगे कार्रवाई के तहत कैंसिल भी करने जा रहे हैं। बड़ा यहाँ प्रियंका जी कह रही थी कि कल तो हम कह रहे थे कि नेट का परीक्षा लीक होगा। प्रियंका जी इसका दावा कीजिएगा क्या कि नेट की परीक्षा में भी आपके कहीं ना कहीं आपके पार्टी के लोग सम्मिलित होंगे? और अनुराग जी अपनी डफली अपनी राग बजा रहे हैं भैया, क्यों नहीं बोलते हैं तेजस्वी जी पे? ये आपकी यूएसपी रही है कि जनता की गाढ़ी कमाई को लूटना। अच्छा, यानी अनुप्रिया जी आपकी ही भाषा में, आपके ही शब्दों में अगर समझूं तो आपकी सरकार, आपका सिस्टम इतना वीक है कि विपक्ष जो मन चाहे कर जाएगा। विपक्ष है सत्ता में या आप हैं सत्ता में? विपक्ष की कॉन्स्पिरेसी को आपने कैसे कामयाब होने दिया? मैं प्राची जी फिर कह रही हूँ कि सवाल से हम भाग नहीं रहे हैं, नहीं हम अभी तो सवाल को स्वीकार रहे हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए ये मैं फिर बोल रही हूँ कि इसको दिग्भ्रमित करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया जाए कि सर जो मामले पहली बार सुप्रीम कोर्ट में भी, और जो जांच के दौरान जैसे जैसे लोग सम्मिलित होंगे, जैसे जैसे लोगों का नाम सामने आएगा, उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी। क्योंकि देश में हमें वैसे नौनिहालों के भविष्य के साथ में देश के भविष्य बनाने का भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। ये बड़ी बड़ी बातें तब अच्छी लगती है अनुप्रिया जी जब शुरुआत से आप लोग सीरियस होते। अरे धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या बयान आया था मैडम, 13 जून को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और उसने आग में घी डालने का काम किया था। अमिताभ जी आप कहते हैं आग में घी, बच्चों को डाला जा रहा है, बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, धैर्य रखना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान नहीं आने चाहिए? मैं पूछ रही हूँ अनुप्रिया जी, रुक जाइए प्लीज, पूछ लूंगी। अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे थे, 1 मिनट। अनुप्रिया जी 1 मिनट बोलिए अमिताभ जी। और पूरे बिहार में इन सरगना के कारण अनुप्रिया जी प्लीज, सबके फीडर डाउन करवाने पड़ेंगे क्या मुझे? बोलिए अमिताभ जी। यहाँ पे प्रियंका जी जो आपका बड़ा थोड़ी सी आवाज कम करिए अमिताभ जी की आवाज। चाहता हूँ प्राची जी, जी बोलिए बोलिए अमिताभ जी, बोलिए प्राची जी देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, जो ये सवाल आप लोग उठा रहे हैं सब लोग, मुझे लगता है कि ये भावनाओं को जो अभी उभार है अभी देश में बच्चों के नाते, उसका आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि नीट परीक्षा अभी कैंसिल कर दीजिए, जैसा कि नेट का हुआ है, नेट के परीक्षा के बाद अभी मैं आपके रिपोर्ट्स देख रहा था, तो दोनों परीक्षार्थी जो हैं, यानी जो नेट में जिन्होंने अपीयरेंस दी थी, वो भी जाके रोड पे वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंसक हो रहे हैं कि हमने तो परीक्षा दी थी, हमने तो समय लगाया था, आपने क्यों कैंसिल कर दिया। अब जो नीट वाले हैं वो कह रहे हैं कैंसिल करो। आप सामने देख लीजिए, आज ही आप ही के यहाँ की रिपोर्ट में बता रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धैर्य से यदि हम न्यायालय पर भरोसा रखेंगे, तो न्यायालय यदि दूध का दूध पानी का पानी करेगा, तो ये आंदोलन की गुंजाइश नहीं रहेगी, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और मैं इतना आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार और न्यायालय दोनों मिलकर एक दोषी को नहीं बख्शेगी, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति हो इसमें जो मिलीभगत कर रहा हो, सबों को एक साथ निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए, नहीं तो दोनों पक्ष सामने सड़क पे उतर जाएंगे। जैसा नेट के
जी जी, बस नेट एक के सवाल। बच्चों ने जैसा प्रदर्शन किया आपने देखा है ना? बिल्कुल देखा है सर, मैंने दिखाया भी है। इसलिए आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। आप बार बार कह रहे हैं न्यायालय पर भरोसा रखिए, पूरे देश को भरोसा है। मेरे पैनल में जितने लोग बैठे हैं सब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं, देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। लेकिन इतना तो बताइए, फिर सरकारें क्यों होती हैं? जब सब कुछ न्याय व्यवस्था से ही होगा, जब सब कुछ कोर्ट में जाकर ही होगा, तो सरकारें क्यों चुने फिर हम? बिल्कुल, लेकिन फिर तो सुप्रीम कोर्ट जाते नहीं ना। जब सुप्रीम कोर्ट चले गए और मामला सब जुडिस हो गया, तो उसके बाद आपको धैर्य रखना चाहिए। लेकिन यदि उनको सुप्रीम कोर्ट के जो लोग गए हैं, अभ्यर्थी गए हैं, उन लोगों को यदि भरोसा होता कि नहीं भाई हम सरकार पे पास ही जाएंगे, तो बात खत्म थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है मसला, अब मैटर सब जुडिस हो गया है। तो अब तो जो व्यवस्था यहाँ की है, प्रावधान जो है कि जो मैटर न्यायालय के अधीन है, उसके ऊपर में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अमिताभ जी, ये अभी तक यहाँ मैं और आप दोनों इसलिए डिफर कर रहे हैं। आप तो जो मान बात लिया, कह तो रहे अब हैं, तो चले गए, मैं जो अब तो चले गए। सर सुनिए, मैं जो प्राची जी यही कर रहा हूं ना कि अब तो न्यायालय पे चले गए, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान ले लिया। न्यायालय में नहीं गए, मैं कहां कह रही हूँ मामला सब जुडिश नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, अगर यकीन करते सरकार पर तो कैसे करते? पहले दिन तो क्लीन चिट दे दी थी शिक्षा मंत्री ने, एनटीए में कोई गड़बड़ी नहीं है। हेतु हेतु मध्यभूत होता है, यदि राम आता तो आम खाता। ये क्या बात कर रही हैं? अब तो हो गया ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? सरकार पहले एक्शन लेगी नहीं और उसके बाद स्टूडेंट सरकार की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे, सुप्रीम कोर्ट भी ना जाए। मैं सरकार के पक्ष या विपक्ष में बोलने नहीं बैठा हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। चर्चा लगातार जारी है। बच्चों के भविष्य के साथ होता खिलवाड़, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और इसका जवाब अभी तक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक सवाल जो बिहार को लेकर खड़े हो रहे हैं, उसका जवाब प्रियंका जी आप दे दीजिए। पहले आरोप प्रत्यारोप में जवाब नहीं हो पाया था। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बीच में मत बोलिएगा। अब बताइए प्रियंका जी, क्या हुआ ये बिहार में? कहां से आ गया प्रीतम जी वाला कनेक्शन? जी प्राची जी, अभी जो 13 आरोपियों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया, आपको मालूम होगा उसमें से एक आरोपी जो मुख्य कल्प्रिट भी माना जा रहा है, उसका नाम है अमित आनंद। और इसकी तस्वीरें सम्राट चौधरी जी के साथ भी हैं, नीतीश कुमार जी के साथ भी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मैं आपको दैनिक भास्कर की खबर बता रही हूँ, जिसने खबर में ये चला है कि ये आदमी बीजेपी के बहुत सारे मिनिस्टर्स का अकाउंट हैंडल करता था, सोशल मीडिया अकाउंट। ये कौन है? इस तक किसी की नजर क्यों नहीं जा रही है? मैं तो आपको इस बात पे बस ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जिस समय हमारे पास शिक्षा विभाग था, हमने इतनी सारी नौकरियां दी तेजस्वी सरकार ने, महागठबंधन सरकार ने, लेकिन एक पेपर लीक नहीं हुआ। वही सिपाही वाला डिपार्टमेंट जो नीतीश कुमार के पास था, उसमें सिपाही भर्ती घोटाला हुआ, वहां सिपाही वाले बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। नहीं प्रियंका जी, अच्छा प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड। किसका किसके साथ कनेक्शन है इसकी चर्चा तो कर ही रही हूं और पूछ ही रही हूं कि भाई पेपर लीक कैसे हो गया। लेकिन प्रीतम जी पर कुछ तो बोलिएगा ना। आज तो कॉल लॉग आ गया, ऐसे पूरा पर्चा लहराया है उप मुख्यमंत्री ने, फोन किया गया था प्रदीप कुमार को। प्राची जी, इसी बात पे तो मैंने आपको कहा ना, हम सरकार में है ना, हमारे अंदर जांच एजेंसी है। जो सरकार में है, जो चोर मौसेरे भाई बिल्ली हैं और उन्हीं को दूध की हम लोग रखवाली करने को दे दिए हैं, इन पे सवाल हमें खड़े करने होंगे और हमें पूछना होगा कि इनका कहां तक जा रहा है। बस प्रीतम जी पर बोल देना था, एक शब्द प्रीतम जी पर बोल देना था, प्रियंका जी सारी बात खत्म हो जाती। अब चारू जी, सब पे कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई। ठीक है मैम, ठीक है। अब चारू जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड। आप चारू जी एक मिनट। मैडम पहले प्रश्न पक्ष में होने से क्या लेना? नहीं पहले प्रश्न सुन लीजिए। चारू जी पहले प्रश्न सुन लीजिए। प्रियंका भारती जी जो कह रही हैं, जो अनुराग जी ने कहा, उसमें क्या गलत है मुझे समझ नहीं आ रहा। विपक्ष अगर है और स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है तो आप कहते हैं गंदी राजनीति कर रहा है विपक्ष। विपक्ष का काम क्या है अब ये भी आप लोग तय करिएगा। नहीं, विपक्ष अपना काम करे, लेकिन विपक्ष का काम ये है कि पहले तो पेपर लीक में आप भागीदार बने, गुनहगार बने। उस पेपर लीक के द्वारा इतने सारे बच्चों का भविष्य आप बर्बाद करें। भविष्य बर्बाद करने के बाद, और इसका प्रूफ है, सीडीआर डिटेल्स हैं, कॉल के डिटेल्स हैं, फोन है, प्रीतम जी तेजस्वी यादव के खास हैं। इस सब के बाद आप आके सड़क पे हंगामा भी करते हैं और ये बोले यही हमारा काम है। क्या ये काम होता है विपक्ष का? मैं स्पष्ट तरीके से दो बातें यहाँ पर बार बार पूछ रही हूँ और इसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर मैं आपके बीच में नहीं दूंगी प्रियंका, तो आप मेरे बीच में भी मत बोलिए। अनुराग जी, आपसे भी सेम मेरी नहीं, आप चारू जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ, मेरे दर्शक सुन रहे हैं। मेरे बार इनसे दो ही स्पष्ट सवाल हैं। पहली बात, इन्वेस्टिगेशन में जिसका नाम आएगा
हम उसके ऊपर ही प्रश्न उठाएंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन में नाम आ रहा है प्रीतम का, इन्वेस्टिगेशन में नाम आ रहा है सीधे तेजस्वी यादव का, क्या हम सवाल कमाल करती हैं चारू जी, सरकार आपकी है, सवाल मैं विपक्ष से पूछूं? कैसी बातें कर रही हैं आप चारू प्रज्ञा जी? जिम्मेदारी होती है आपकी। एक मिनट रुकिए, चलिए जिम्मेदारी तय कर लेते हैं। अनुराग जी एक मिनट, मैडम सर, चारू जी चलिए आइए, जिम्मेदारी तय करते हैं। एक सेकंड सिर्फ चारू जी, मेरी आवाज आए, मैं बोल रही हूँ। एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। ये 4 जून को रिजल्ट आया, 5 जून से मामला संज्ञान में आने लगा, बच्चों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। 13 जून को पहली बार बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, चलिए मंत्रालय बटा, नए नए मंत्री बने, उन्होंने 13 जून को पहली बार बयान दिया और क्लीन चिट दे दी। 14 जून को आए, गलती का एहसास हुआ, बोला जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद फिर एक और उनका बयान रिसेंट में आया है। कितनी कार्रवाई की एनटीए पर? शिक्षा मंत्रालय कह रहा है एनटीए से हमने जवाब मांगा है, जहां एक्शन लेना चाहिए वहां आप जवाब मांग रहे हैं। अरे एक्शन लेने के लिए पहले जवाब तो आए, दोषी तो यहाँ पर पेन पॉइंट हो। प्राची जी आप मेरे को जो ये पूछ रही है ना जिम्मेदारी किसकी है, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर सरकार ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी उंगलियां विपक्ष के कुछ नेताओं पर और उनके चमचों पर उठ रही है, क्या हम सवाल नहीं पूछेंगे उनके प्रवक्ताओं से? हम तो सरकार आपकी है मैडम, ये क्यों नहीं सोच रही है? आपका तंत्र इतना ढीला था या इतने लीकेज थे कि विपक्ष कामयाब हो गया? नहीं, एक मिनट, हम एक बात समझ लेते हैं। जो गुनहगार होते हैं वो हमेशा न्याय व्यवस्था से 2 कदम आगे चलते हैं, इसलिए वो गुनहगार होते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं, जब उन्हें सजा मिलती है, उसके बाद नहीं मैडम, इसलिए सरकारें नहीं चुनी जाती हैं कि विपक्ष कोई भी कॉन्स्पिरेसी करेगा और वो कामयाब हो जाएगा। नहीं, ये तर्क तो नहीं मानूंगी मैं चारू प्रज्ञा जी। और आप बिहार का एक एग्जाम्पल लेकर सोचेंगी कि सब कुछ विपक्ष ने कर दिया है, तो जवाब दीजिए। झज्जर के सेंटर का जवाब दीजिए, गोधरा में क्या हुआ? चलिए यहाँ तो मान लिया तेजस्वी यादव ने कर दिया। अच्छा ठीक है, अच्छा वो आपने ये बात पूछी। मुझे एक बात बताइए प्राची जी, चीटिंग में और पेपर लीक में तो फर्क मानती है ना आप? गोधरा में चीटिंग हो रही थी, आप अगर अरे मैडम चीटिंग हो या पेपर लीक हो, अरे आप दोनों को इक्वेट नहीं कर सकती हैं। अरे यार कैसी बातें कर रही हैं चारू प्रज्ञा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं आई थी आपसे। चीटिंग हो या पेपर लीक हो या किसी भी तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ हो, खिलवाड़ होता है। चारू जी, दिक्कत ये है ना मैडम, आप सुन नहीं रही हैं। नहीं आप सुन नहीं रही हैं। मुझे आपकी आवाज थोड़ी कम करवा के पहले अपने प्रश्नों को आप तक पहुंचाना होगा, उसके बाद शायद अच्छे से हमारा संपर्क हो पाएगा, अच्छे से मुझे जवाब मिल पाएगा। मैं आपसे ये कह रही हूँ, एक सेंटर पर चीटिंग हो रही है, एक सेंटर पर पेपर लीक हो रहा है, सफर कौन हो रहा है इसमें? बच्चे ना। बच्चे, अरे तो चाहे चीटिंग हो चाहे पेपर लीक हो, कौन छोटा कौन बड़ा थोड़ी ना आंकने बैठी हूँ। प्राची जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है, और आपका मुझसे ही जवाब मांगना भी बिल्कुल जायज है, सही बात है। लेकिन जवाबदारी जब हम ले रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको बता रहे हैं कि नेक्सस चल रहा है, एक क्लियर नेक्सस चल रहा है, और इसका जवाब क्यों ना मांगे हम आरजेडी के प्रवक्ता से? हम क्यों ना पूछे कि आज भी आइए चलिए पूछ लेते हैं। तेजस्वी यादव के साथ अभी सिंप्लीफाई करती हूँ, अभी सवाल पूछ लेती हूँ। लेकिन मैडम कितने साल हो गए आपको सत्ता में, इसका जवाब दे दीजिएगा बस एक बार। चारू जी। अरे भाई प्राची मुझे एक बात बताओ, सत्ता में है लेकिन राम राज्य तो नहीं आ गया ना? आ गया होता तो तेजस्वी यादव यानी गड़बड़ियां हैं, मान रही हैं आप गड़बड़ियां हैं, ये पहली बार मान लेती हैं, और इतना टाइम क्यों लगाया फिर जांच करने में? अनुराग जी लेकिन गड़बड़ी का मतलब ये थोड़ी है कि इनकी एक सेकंड चारू जी, अनुराग जी बिल्कुल चुपचाप सुन रहे थे, आपका फीडर डाउन कराऊंगी तब उनके पास जाऊंगी फिर मैं। अनुराग जी, राम राज्य थोड़ी ना आया है, कमियां रह जाती हैं और उनमें से एक चूक है ये। हाँ वाह, देखिए इस मामले में हम सबको खड़े होकर चारू जी के लिए स्वागत की ताली बजानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कम से कम मान लिया कि हमारी सरकार निकम्मी है, ये रामराज की बात करती है लेकिन यहाँ पे लूट राज रखती है। आवाज कम करिए प्लीज, बीच में कोई नहीं बोले। तो स्वागत उनके लिए बनता है ना भाई, सत्ता आपकी है, सत्ता आपकी है, प्रशासन आपके पास है, और उसके बाद यहाँ लगातार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और जिम्मेदार विपक्ष को ठहरा रहे हैं। कमाल की बात है, तो पहली बार देखा उल्टी गंगा बह रही है भैया। अरे भैया ये बताइए कि आपकी सरकार, और नीट का एग्जाम जो होता है पूरे इंडिया में होता है, तो पूरे इंडिया में लीक हुआ ना पर्चा, तो उसके बाद नेट का एग्जाम भी पूरे यूजी से कराती, पूरे इंडिया बेसिस पे करवाती है। उत्तर प्रदेश में आएंगे, पुलिस भर्ती हुआ था तब भी आप पर्चा लीक हो गया था, 12th के एग्जाम चल रहे थे तब भी पर्चा लीक हो गया था, ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे थे तब भी पर्चा। अरे भैया पर्चा लीक सरकार है, ये इसको बोलते हैं पर्चा लीक सरकार, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाली सरकार, यह है आपकी सरकार का नाम। आपको यही नहीं पता चलता है कि एक बच्चा, एक मां के बारे में सोचिए
जो किसान खेती करते हैं वो 1 बीघा खेत बेचते हैं, तब 2 लाख रुपए दे के अपने बच्चों को साल भर तैयारी करवाते हैं शहर में कि वो एग्जाम देगा, एग्जाम देके पास हो जाएगा तो हमारी जो हमने खेत बेचा है हमारा सुरक्षित होगा। तब ये आप इसको इतना हल्के में लेते, पर्चा लीक हो गया तो फलाने थे, तो ये अपोजिशन था। अरे जिंदगी बर्बाद हो गई बच्चे की, कौन जिम्मेदार उसकी जिंदगी बर्बाद होने? आपको रिजाइन कर देना चाहिए, सत्ता को, सत्ता से हट जाना चाहिए। ऐसे एचआरडी मिनिस्टर को तुरंत रिजाइन करना चाहिए, झूठ बोल रहा था कि पर्चा लीक नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुई। आप लोगों के बच्चों के भविष्य से खेल गए और बात करके साफ सुथरे निकल गए। इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है। कौन टेंडर है, किसके पास टेंडर है, बताइए आप। बिल्कुल अनुराग जी, आपके सवाल बड़े वाजिब हैं और आपके इन सवालों का जवाब भी मैं जानना चाह रही हूँ। अनुराग जी, बस मेरा एक सवाल ऐड कर लीजिए, बस एक सवाल ऐड करिएगा। आपके सारे सवाल वाजिब हैं, आप सारे सवाल पूछिए आज सरकार से, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है। लेकिन एक बात तो बताइए, विरोध करने का या बच्चों के साथ खड़े होने का एक तरीका भी होता है। अब जिस तरीके से फेक वीडियो पर रिएक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से बिहार में एक एंगल सामने आ रहा है, इस पर कुछ तो जवाब आप लोग भी दीजिएगा ना अनुराग जी। देखिए, एक चीज साफ साफ आपसे कह रहे हैं, लगातार बच्चे, सुन लीजिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहा ना, 1 साल तक किसान धरने पे बैठा रहा, तब जाके भारतीय जनता पार्टी जगी। सोचिए आप, इतनी निष्ठुर है, निर्दयी है और बेदर्द है। सोचिए आप, इनको तकलीफ ही नहीं हुई, किसान की मौत होती रही कि लगातार बच्चों का पर्चा लीक हुआ। बच्चे लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, कब से मांग कर रहे हैं सोचिए आप, 15 दिन हो गया मांग करते करते। सरकार के कान पे जू नहीं रखती। मंत्री कह रहा है कि यहां कोई ऐसी घटना नहीं हुई है और फिर दोबारा नेट का आज पर्चा लीक हो गया। सोचिए आप, जिन्हें तैयारी करके एग्जाम दिया है, जिन्होंने बाकी, देखिए अनुराग जी, फिर से फेक वीडियो का सवाल पूछूंगी तो आप मुझसे उलझने लग जाएंगे। लेकिन आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा था कि फेक वीडियो पर रिएक्ट करना, क्या ये सही था? फेक वीडियो को फ्लोट करना, उसे फैलाना, क्या ये सही था? बोलिए अनुराग जी, बोलिए। देखिए, सवाल यह है कि फेक वीडियो किसी तरह का भी मैं उसका सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जहां तक नीट और नेट परीक्षा का लगातार पर्चा लीक का मामला हो रहा है, सरकार को संवेदनाएं हैं ही नहीं बच्चों के साथ। हालांकि देश के देखो, उनको इसलिए नहीं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान मौत होती रही, कहां फर्क पड़ा? कोविड काल में लोगों की मौत हुई, कहां फर्क पड़ा? लॉकडाउन कर दिया था। ठीक है अनुराग जी, आपके सवाल का जवाब लेती हूँ, क्योंकि आज आपका एक एक सवाल बड़ा तीखा भी है और बड़ा सटीक भी है। अनुप्रिया जी, क्या फर्क पड़ता है? अनुराग जी, एक मिनट। अनुप्रिया जी, जो सवाल अनुराग जी ने पूछे या जो सवाल प्रियंका जी ने पूछे, उन सवाल में आपको क्या कमियां ऐसी नजर आ रही हैं जो आपको लग रहा है कि विपक्ष तो गंदी राजनीति कर रहा है? ये राहुल जी ने जो बोला वो गंदी राजनीति का हिस्सा था, क्या गंदा है इसमें? बच्चों की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं। प्राची जी, एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर चोर मौसेरे भाई बन के जो बैठे हैं, चोरी कर रहे हैं, जो आम गरीब बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने पदाधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर करके, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके आप चोरी कर रहे हैं और हम आप पे नकेल कसे, आपको पकड़े तो आप तिलमिला रहे हैं, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, हमसे सवाल पूछा जा रहा है और जिम्मेदारी के साथ में हम जवाबदेही भी ले रहे हैं, उस परीक्षा को रद्द भी कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात सुनिश्चित भी करते हैं, अनुराग जी सुन लीजिए ना भैया, हाँ करने से नहीं होगा, सुनना पड़ेगा। चोर पे काहे नहीं बोल रहे हैं? नौकरी के बदले जमीन ले, तब समझ नहीं आया। अभी पदाधिकारियों के साथ में खेल के अभी सबके खुलासे होंगे। सब एक साथ नहीं, प्रियंका जी आप थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। सब साथ में नहीं, सब साथ में। काहे नहीं बोल रहे हैं प्रीतम पे? इतना प्रेम प्रीतम से काहे हो रहा है? तेजस्वी जी के जो आप सचिव है, इस पे डर लग रहा है क्या? देखिए, जो आप 17 महीने का जो क्रेडिट ले रही थी प्रियंका जी, उसकी थपथपी लगा दी बिहार की जनता ने आपको कि भैया हेलीकॉप्टर में घूम करके झूठे सपने दिखा के झूठे क्रेडिट लेने से नहीं होगा। क्रेडिट लेना होता तो पता भी ये भी होता कि नौकरी के बदले जमीन, इसी का एक नमूना पेश हो गया कि नीट में नहीं। अनुप्रिया जी, आप बोली, आप खूब बोली, आपने इनके सारे आरोपों का पटाक्षेप किया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है ना। तेजस्वी यादव चाहे दोषी हैं, चाहे उनका पीएस दोषी है, चाहे कोई विपक्ष का और नेता दोषी है, फेल्योर तो आप ही का माना जाएगा ना। विपक्ष इतना मजबूत हो गया आपकी सरकार में कि कॉन्स्पिरेसी हो गई, पेपर निकाल लिया भाई, पेपर आ गया उस जगह से जहां जिसे सुरक्षित समझा जाता है। प्राची जी, शो की शुरुआत से मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि जवाबदेही हमारी है और निश्चित तौर पे सवाल हम पे उठ रहे हैं, हम इसका जवाब भी देंगे। लेकिन
इसका सवाल पे प्रियंका जी चुप्पी क्यों साध के रखे हैं? और अनुराग जी, आप तो बहुत बेबाक बोलने वाले प्रवक्ता माने जाते हैं, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ में आपको अपनी राजनीतिक नैया दिख रही है? अपने सहयोगी जो चोर हैं उन पे टीका टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे? बोलिए प्रियंका जी, प्रियंका जी जवाब दीजिए। प्रीतम पर बड़ा सिंपल सा जवाब दीजिएगा। वो एंगल जो आज विजय सिन्हा जी ने निकाला है, मैडम बाकी लोगों के एंगल मत तलाशिएगा, पहले प्रीतम जी का एंगल समझाइएगा मुझे। सिकंदर के साथ फोन क्यों किया उन्होंने? क्या ऐसा इंटरेस्ट था कि फोन करना पड़ा दो बार, 1 मई को किया और 4 मई को किया? प्राची जी आपको मालूम होना चाहिए पिछले 5 सालों में 40 से ज्यादा पेपर लीक हुआ है। ये 40 जगह पर तेजस्वी जी दौड़ के पेपर लीक करवा दिए क्या? और 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी जी रोक नहीं पाए। मशरूम खा रहे थे कि चबा रहे थे, कर क्या रहे थे? सब जगह तेजस्वी यादव पहुंच के करवाए हैं, उत्तर प्रदेश में हम करवा दिए। आ रही हूँ चारू जी, आ रही हूँ, फिर आप ही के पास आ रही हूँ, 1 मिनट बस। शर्मी में बात करता हूँ, विपक्ष बच्चों के साथ नहीं खड़ा होगा तो सरकार के साथ खड़ा होगा। वो सरकार जो पेपर लीक की सरकार बन गई है, भाजपा सरकार माने पेपर लीक सरकार, और छोटे मोटे ये बने हुए हैं। कमराज चौधरी के साथ में कल्प्रिट का फोटो, नीतीश कुमार के साथ में कल्प्रिट का फोटो, क्या कर रहे हैं लोग के साथ में? ये छोड़िए, अंकित आनंद की जदयू की खगड़िया की जिला उपाध्यक्ष है, आपके नेता बोलिएगा अंकित आनंद की मां। अच्छा, सब एक दूसरे से बुलवाते रहिएगा, लेकिन अपने नाम पर नहीं बोलिएगा। ये तो मुझे समझ में आ रहा है। आवाज थोड़ी सी डाउन करिए, अनुप्रिया जी और प्रियंका जी आपसे बस इतना अनुरोध कर सकती हूँ कि जब आप बात कर रही हैं या किसी के बारे में बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा भाषा की मर्यादा का हम ख्याल रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। बच्चों की बात हम कर रहे हैं। रही बात कनेक्शंस की, तो मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। शो के शुरुआत से लेकर अंत आ गया, मैं बार-बार सवाल पूछ रही हूँ पेपर लीक कैसे हो गया, लेकिन आपसे भी उम्मीद कर रही हूँ ना, आप भी एक सिंपल सा जवाब दे देंगी, क्योंकि आपको बच्चों की बड़ी चिंता है कि प्रीतम का क्या कनेक्शन है, फोन क्यों किया उसने, बस इतना बता दीजिए। जो कल्प्रिट पकड़ा गया है प्राची जी, समझ रही है, जो कल्प्रिट का नाम आया है अंकित आनंद, उसकी मां जदयू की खगड़िया की जिला उपाध्यक्ष है। ये सवाल होना चाहिए जिसका सही मैं कहा उनको क्लीन चिट दे रही हूँ। प्रियंका जी बड़ा गजब करती हैं, पता नहीं प्रीतम का नाम लेने से इतना डर क्यों है? प्रीतम क्या इतना बड़ा नाम है कि उसका नाम नहीं लेंगी आप? इतना बेबाकी के साथ में आप विपक्ष से सवाल पूछ रही हैं, इतना ही मजबूती के साथ। रहने दीजिए, बड़ा पुराना हो गया प्रियंका जी, आवाज थोड़ा कम करिए। प्रियंका जी बड़ा पुराना हो गया, नया लेकर आइए, अब थोड़ा नया लेकर आइए। ये मेरे दर्शक जानते हैं और मैं जानती हूँ कि मैंने कितने तीखे सवाल पूछे हैं और मुझे कितनी चिंता है फिलहाल अभी देश के भविष्य की। तो प्लीज अपनी बारी पर आकर आप कटाक्ष मत करिया करें। चारू जी सबसे पूछूंगी मैडम, जिसका नाम आएगा, जिसका हाथ आएगा सबसे पूछूंगी। चारू जी पूछिए। प्राची जी एक बात आप ये समझिए, इस समय जो प्रियंका जी कर रही है इसको कहते हैं पहले चोरी फिर सीनाजोरी। ये वही काम हो रहा है। हाँ मैंने माना पेपर लीक हुआ, हाँ मैंने माना कि सरकार की गलती है, लेकिन गलती करने वाला अगर जेडीयू तो आरजेडी का इतना खास निकला, मुझे बताओ क्या आरजेडी ने कुछ एक्शन लिया? क्या तेजस्वी ने उनको नौकरी से हटाया? क्या तेजस्वी ने ये बयान दिया कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है? प्रीतम ने एक बार नहीं 2 बार फोन किया, जब अवेलेबिलिटी नहीं थी गेस्ट हाउस में तब भी टाट डपट के कमरा बुक करवाया, उस कमरे में बैठकर चीटिंग की प्लानिंग करी गई है। उस बात को करने के बदले ये आरजेडी की प्रवक्ता दुनिया भर की सारी बातें कर रही है, और अनुराग जी से तो मुझे यही उम्मीद है, वो यही बातें करते हैं। मैं बता रही हूँ ना, 4 लाइनें रटकर आ जाते हैं हर डिबेट में, वो 4 लाइनें बोलते हैं, वो मुद्दे पर नहीं रहते, वो आज की बात नहीं कर रहे। अगर आज मैं उनसे ये पूछ रही हूँ, आप कटाक्ष कर सकते हैं तेजस्वी यादव और उनके साथी प्रीतम के खिलाफ, और नहीं कर सकते, हक नहीं है आपका इस समय टीवी डिबेट पर बैठने का, बिल्कुल हक नहीं है। या तो आप ये बोलिए सरकार पूरी जिम्मेदारी ले रही है, सुप्रीम कोर्ट का भी जो भी निर्णय होगा सरकार उसका पूरा पालन करेगी, पर क्या आपकी यही जिम्मेदारी है अराजकता फैलाना? ये आपकी जिम्मेदारी है सड़क पे तोड़फोड़ करना? ये आपकी जिम्मेदारी है फेक न्यूज को प्रमोट करना? ये आपकी जिम्मेदारी है, और फिर टीवी पे आके सारी बातें करना, लेकिन तेजस्वी यादव और प्रीतम यादव का नाम तक नहीं लेना? अगर ये विपक्ष की जिम्मेदारी है तो मैं माफी चाहती हूँ। ये चलिए विपक्ष की जिम्मेदारी पर चर्चा कर लूंगी, अनुराग जी बता देंगे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ऐसा क्या है वो एनटीए जो एक के बाद एक परीक्षा कराने में फिलहाल फेल नजर आ रहा है, गड़बड़ियां नजर आ रही हैं, उसे आप लोग बचाने पर तुले, ऐसा ही लग रहा है। विपक्ष तो ऐसा ही कह रहा है। कोई नहीं,
कोई बचाने पर नहीं तुला है। देखो मैं ना आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ प्राची जी, और हमारे दर्शकों के लिए, पैनलिस्ट के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीट हमारे न्यूज में बहुत समय से इसलिए रहा है क्योंकि ये परीक्षा इतनी कठिन हो गई थी कि जगह जगह पर बच्चों की आत्महत्या तक करने की खबरें आया करती थी। ये समस्या थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नीट की परीक्षा का सिलेबस बदल दिया। नीट की परीक्षा का सिलेबस जो अलग हुआ करता था उसको 10वीं और 12वीं का सिलेबस करा गया। ज्यादा बच्चे नीट की परीक्षा के लिए बैठने लगे। देखिए रिफॉर्म्स जब होते हैं कोई जादू की छड़ी नहीं हिलाई जाती कि रातों रात सब ठीक हो गया। जिसकी जो गलती है सरकार में भी, जिसने भी जो गलती करी है उसे अपने, चलिए आगे से सरकार से प्रश्न करने से पहले हम ये जरूर सोचेंगे कि सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं है और मैं कोई जादुई शो नहीं देख रही हूँ। ये बच्चों को समझा दीजिए मैडम कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। आप लोगों के साथ जो हो गया चलिए हम बाद में उसको ठीक कर देंगे, लेकिन हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। प्राची जी नहीं पता है मैडम, नहीं पता है, नहीं पता है। जब से पेपर लीक हुआ है तब से मैं बच्चों के साथ बातचीत कर रही हूँ, संस्थानों से बातचीत कर रही हूँ, और उनकी शंकाएं क्या है, उनकी परेशानी क्या है, महसूस कर लीजिए। मुझे मालूम है आप बहुत ही जिम्मेदार एक एंकर हैं, आप बहुत जिम्मेदार एक जर्नलिस्ट हैं, और आप भी इस संख्या को समझती हैं कि 4550 में से अगर 8 जगह हादसे हुए हैं तो आप बाकी सारी जगहों को, मैं बाकी सारी जगहों पर प्रश्न नहीं कर रही हूँ। मेरा प्रश्न है 8 जगहों पर कमियां हुई कैसे? वो बच्चे जो साल भर कई साल मेहनत करते हैं, जिनका सब कुछ दाव पर लग जाता है, आज वो अधर में क्यों है? मेरा सवाल सिर्फ इतना भर था। अनुराग जी आइए जरा। उनको अधर में जिसने डाला है उसके बारे में अनुराग जी एक बार नाम लेकर बोलिए। अनुराग जी बोल देंगे क्या आप? तेजस्वी यादव और उनके पीएस का जो नाम आ रहा है उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे क्या आप? मैंने आपको देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, कहां सरकार है? आरजेडी तो नहीं है सरकार में बिहार में ना। देश में और बिहार में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। नाम आने से क्या होता है? आप बताइए, आपकी सरकार है, आप प्रूव कीजिए, और जो यहां दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन सवाल, आप ये बोल के बच सकती है क्या भारतीय जनता पार्टी? ये बोल के बच सकती है क्या? सत्ता आपकी और आए बाएं साए बोल के बच सकते हो? बच्चे यहां रोड पे हैं गर्मी में, अपना अधिकार मांग रहे हैं, और आप यहां पे वो खोज रहे, पॉइंट खोज रहे, बचने का पॉइंट मिल जाए। 40 परीक्षाएं लीक हो गई और उसकी जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं आप। अरे मैं तो 40 परीक्षा की छोड़ो, यहाँ ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है, बच्चे बेचारे पेपर देने जाते हैं, पता चलता वहां लीक हो गया। 12वीं की परीक्षा आपने देखी, लोग वहां पेपर देने गए, पता चला लीक हो गया। सोचो आप, इनको दर्द भी नहीं होता है, डिफेंड करने आते हैं। अरे आज तो डिबेट में नहीं आना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, मुंह छुपा के बैठ जाना चाहिए था। हम नहीं जाएंगे डिबेट में, हम नहीं जाएंगे डिबेट में, हमने बच्चों का भविष्य खराब किया है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन आगे, लेकिन आपने सुना नहीं चारू जी, अनुराग जी ने कहा जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो बिहार का भी जिक्र कर रहे हैं। तो इतना कह देना, मुझे लगता है काफी। क्लास कमेंट अमिताभ जी आप कर रहे थे, फिर मुझे खत्म करना है। धन्यवाद। देखिए, मैं तो यही पूछना चाहता हूं जितने भी यहाँ पैनलिस्ट हैं कि उनकी दृष्टि में इस पूरे मसले का, इस समस्या का निदान क्या है। यदि वो निदान ये है कि दोषी दंडित हों और सही जांच हो, तो उसके लिए इनका भरोसा किस पर है? यदि कोई जांच एजेंसी है उस पर भरोसा है या न्यायालय पर भरोसा है? शायद मैं रिपीटेटिव साउंड करूं, लेकिन मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, 8 तारीख में अभी ज्यादा दूर नहीं है। 8 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान दोबारा लेने वाला है और बहुत गंभीरता से लेने वाला है। यदि दोषी कोई है, चाहे वो तेजस्वी यादव हैं, तो वो भी जेल जाएंगे, चिंता मत करिए। एक के बाद एक 2 पेपर का मसला हो गया ना अमिताभ जी। सुप्रीम कोर्ट पर सबको भरोसा है। यहीं पर रोक रही हूँ माफी के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए।